सभी का स्वागत करते हैं बहुत ही दिल की अनंत गहराइयों से। सबसे पहले आप लोग अपने हालचाल बता दो कि आपके हालचाल कैसे हैं। फिर क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सभी के हालचाल कैसे हैं? आशा कर सकते हैं कि सभी के हालचाल बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से पूरी भी कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की जो तुम्हारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आज यहाँ पे तुमको पढ़ाने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है कैसी नहीं है। पूरी वीडियो तुमको आज ये देखनी पड़ेगी। तुम्हारे 24 घंटे में से सिर्फ 35 30 45 मिनट ही लगने वाले हैं, इससे ज्यादा इससे कम नहीं लगेंगे। उस्ताद बोलो बाकी हम बिहारी लाल की इतनी बातें तुमको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये छोटी मोटी बात, हर एक बात तुमको कतई विधिवत तरीके से समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? बता दो सरकार, पूरी की पूरी बात तुम लोग बता दो। लाला अरे ओ बाबू मोसा, ये छोटी मोटी बात तुम लोग कतई बता दो। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है? देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे लल्ला अपनी कॉपी में लगा लो और आप लोग भेजी क्लास की फीस जमा कर दो। आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे कह रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लल्ला, आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये मेरे प्यारे में हेडिंग पड़ेगी। तुम लोग इस हेडिंग को डाल लो और भेज। सबसे पहले लगाओगे अपनी कॉपी में हेडिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है। आपको दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कतई सभी को दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। आइए अब देखिए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है। अपनी हेडिंग लगाओगे अप्रत्यक्ष जानकारी, जो हमको अभी प्राप्त नहीं उस के बारे में जानकारी ले लो तुम लोग। अप्रत्यक्ष जानकारी, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जानकारी, अप्रत्यक्ष जानकारी मेरे प्यारे भाई क्या है? सबसे पहले अप्रत्यक्ष जानकारी में पहली जानकारी तुमको देंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ से होता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का उद्गार मेरे प्यारे भाई, उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार मेरे प्यारे भाई कहाँ से होता है। दूसरी बात, यहाँ पे भूकंप तरंगों पे भी बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तुमको भूकंप बताया था, अब यहाँ पे फिर से जानकारी देंगे भूकंप तरंगों के बारे में। आइए, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व में वृद्धि होती है। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिखोगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर, अंदर, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व, घनत्व में वृद्धि होती है मेरे प्यारे भाई, वृद्धि होती है। ठीक सरकार बोलो भाग्य मम बिहारी लाल की। पृथ्वी के अंदर जाने पर मतलब कि अंदर का मतलब है गहराई में जाने पर तापमान और घनत्व में वृद्धि होती है मेरे प्यारे भाई, तापमान और घनत्व में वृद्धि होती है सरकार। ओके, अब पहली जो तुम्हारे यहाँ पे भूपट्टी है इस पे बात करेंगे। ये कैसी इसकी परत है? भूपट्टी इसकी कैसी परत है मेरे प्यारे भाई? आइए इसके बारे में जानकारी दे दें। सबसे ठंडी परत यही है, सबसे ठंडी, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत तुम्हारी भैया जी यही है। और दूसरे पे भी बात करेंगे, सबसे बाहरी एवं पतली परत यही, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी तथा, सबसे बाहरी तथा पतली, पतली परत मेरे प्यारे भाई, ये सबसे बाहरी परत और सबसे पतली परत यही है। और इसकी भैया जी औसत मोटाई कितनी? औसतन, औसत मोटाई इसकी कितनी है सरकार? औसत मोटाई, इसकी औसत मोटाई कितनी है सरकार? 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर इसकी औसतन मोटाई है मेरे प्यारे भाई। और भूपट्टी तुम्हारे यहाँ पे महाद्वीपीय और महासागरीय में भी आती है। चलिए ये भी बता दे सर, कतई बता दो। स्क्रीनशॉट तुम इसका पहले ले लो, फिर इसको हम हटा देंगे, फिर आगे भी इसकी जानकारी तुमको पूरी की पूरी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। देखो हटाओ सब कुछ महाराज, इसका हटा दो सरकार पाऊँ है।
हमदम की कसम है। अब यहाँ पे डालेंगे सरकार भूप्रति, मतलब कि भैया भूप्रति क्रस्ट तुम लोग इसे कहते हो। देखो अब पहले पे बात कर रहे थे भूप्रति, भूप्रति पे बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे 2 नंबर पे आ जाएगी, इसके भी 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट तुम्हारा महाद्वीपी, महाद्वीपी मेरे प्यारे भाई, महाद्वीपी हो गया। दूसरा तुम्हारे यहाँ पे महासागरी, महासागरी हो गया। और इसकी मोटाई कितनी है सरकार, इसकी मोटाई, इसकी भैया महाद्वीपी की मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर है सरकार। कितनी है, 35 किलोमीटर। और इसकी मोटाई कितनी है महासागरी की, इसकी मेरे प्यारे भाई, इसकी मोटाई लल्ला 5 किलोमीटर, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। इसको क्या कहते हैं, इसको SIAL कहते हैं, इसको SIAL कहते हैं। और भाई जी इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसमें तुमको सिलिकॉन और एल्युमिनियम देखने को मिलते हैं। सिलिकॉन, इसमें तुमको सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखने को मेरे प्यारे भाई मिलते हैं। और इसको SIMA कहते हैं, इसको SIM कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको SIMA कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीज से निर्माण इसका होता है, सिलिका और मैग्नीज, मैग्नीशियम से इसका निर्माण होता है महासागरी का मेरे प्यारे भाई। और क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व भी देख लो सरकार, यहाँ पे लिखेंगे क्रस्ट मतलब की भूपर्टी, तो भूपर्टी हम लिखेंगे, हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही सही। भूपर्टी में पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व है कौन कौन से तत्व हैं देख लो। पहला तुम्हारा यहाँ पे भैजी O2 देखने को मिलता है। O2 कितने देखने को मिलता है, 46%, सबसे ज्यादा तुमको यहाँ पे O2 ही देखने को मिलेगा। तो उसके बाद सिलिकॉन देखने को मिलेगी सरकार, क्या सिलिकॉन तुमको देखने को मिलेगी। सिलिकॉन कितनी देखने को मिलती है, 27 से 28% मेरे प्यारे भाई। और C नंबर पे तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम देखने को मेरे प्यारे भाई तुमको यहाँ पे मिलेगा। कितनी, 8% तुमको ये देखने को मिलेगी। और D नंबर पे तुमको यहाँ पे धातु मतलब कि लोहा देखने को मिलेगा। लोहा कितना देखने को मिलता है सरकार, 5% तुमको ये लोहा देखने को मिलेगा। बहुत शानदार सरकार, बहुत शानदार। ये एक के बारे में तुमको जानकारी अंदर प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, बहुत कतई अच्छी तरीके से हमको ये जानकारी एक मिट्टी के बारे में प्राप्त हो चुकी है। क्या एक मिट्टी के बारे में तुमको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि नहीं प्राप्त हो चुकी है, दिख रहा मास्टर कि नहीं भाई, कतई दिख रहा। आगे भी दूसरी तुम्हारी यहाँ पे परत आती है, दूसरी परत पे भी कतई विस्तार तरीके से बात होने वाली है। जितना लिखा दिए हैं अच्छी बात है, आओ अगली भी बात कर दें क्या मास्टर, कतई कर दो भैया जी, कतई हर एक छोटी मोटी बात होनी चाहिए तभी अच्छा लगेगा। दूसरी परत पे बात करेंगे सरकार, दूसरी परत पे मेंटेल का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, कौन सा है, दूसरी परत का नाम क्या है, मेंटेल। दूसरी परत का क्या नाम है, मेंटेल नाम है भैया जी। ये कितनी क्या है भैया जी, 2900 किलोमीटर गहराई तक मेरे प्यारे भाई तुमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे 84 है। और ये तुम्हारे यहाँ पे आयतन 84% भैया जी इसका आयतन है। सबसे मोटी है, सबसे मोटी परत है सरकार, सबसे मोटी परत मेरे प्यारे भाई यही है, दुनिया में सबसे मोटी परत यही है मेरे लल्ला। उसके बाद यहाँ पे इससे बात करेंगे मैग्मा चैम्बर, इसी में तुमको देखने को मिलता है मैग्मा चैम्बर तुमको यहीं पे चैम्बर यहीं पे देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई।
फिर दूसरे पे बात करेंगे, दूसरे पे क्या बात करोगे, संवाहनी, संवाहनी तरंगे मेरे प्यारे भाई तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तरंगे तुमको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तीसरे पे बात कर दो उस्ताद, तीसरे पे बात करेंगे, क्रोड कौन सी बला है, क्रोड कौन सी बला है भाई जी, क्रोड तुम्हारी एक परत है, इसकी कितनी गहराई, 6371 किलोमीटर तक मेरे पैर में अंदर तक ये पाई जाती है, 6371 किलोमीटर तक अंदर इसकी गहराई है मेरे पैर। सबसे आंतरिक प्रदेश क्या है, सबसे आंतरिक प्रदेश, आंतरिक सबसे आंतरिक परत है मेरे पैर, सबसे अंदर की परत है मेरे पैर भाई। इसे नाइफ कहते हैं, क्या भैया जी, इसे क्या कहते हैं, NIFE, नाइफ कहते, इसे नाइफ कहते हैं मेरे लल्ला। बोलो बाकी बम गहराल की इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कतई मेरे प्यारे भाई बातें क्लियर हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखोगे निकिल, निकिल पे बात करने कतई कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे फेरस पे बात हो जाए, क्या सरकार, फेरस पे बात हो जाए कतई मेरे प्यारे भाई। और तुम्हारा निकिल क्या कहते हैं कि भैया जी, निकिल प्लस फेरस से जुड़ के बनी होती है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं, बाहरी करोड़ के कारण होते हैं, क्या सरकार, पृथ्वी के चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं सरकार, करोड़, बाहरी करोड़ के कारण होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार बना के, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय, चुंबकीय गुण वह जो बाहरी करोड़ के कारण होते हैं, बाहरी करोड़ के कारण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको हुबहू ये देखने को मिलेगा, इसीलिए हम तुमको ये बता दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा 100 के 100% एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा सरकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटाओ, फिर आगे बढ़ो सरकार, इसको हटा दो, फिर भेजिए असम बढ़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे हम खनिज, खनिज जो होते मतलब यहाँ पे चट्टानें होती हैं, चट्टान, इनका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की होती हैं, आओ उन पे भी बात हो जाए सरकार। चट्टानों पे भी बात कर दें क्या भैया जी, बता दो मास्टर, चट्टानों पे भी बात हो जाए सरकार, कतई भैया जी बात हो जाए। रोक जिसे तुम लोग चट्टान कहते हो, रोक मतलब कि जिसे तुम लोग चट्टान कहते हो लाला। यहाँ पे डालेंगे क्या हेडिंग, चट्टान, चट्टान, ये ROC के, रोक मेरे प्यारे भाई, जिसे तुम लोग भेजी सेल के भी नाम से जानते हो, चट्टान मतलब कि सेल के भी नाम से जानते हो। इसका मेरे प्यारे भाई निर्माण, निर्माण देखो लल्ला, इसका निर्माण देखो, खनिजों के, खनिजों से इसका निर्माण हुआ है भाई जी, खनिजों, खनिजों से निर्माण हुआ है, खनिजों से इसका निर्माण हुआ है। खनिजों से किसका निर्माण हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है भैया जी। और भैया जी सरकार बहुत ही शानदार तरीके के साथ, और भैया जी देखो चट्टानों के प्रकार कितने होते, दूसरी हेडिंग तुम लोग लगाओगे यहाँ पे, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार मेरे प्यारे भाई कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के तुम्हारे ये चट्टान होते हैं। पहला तुम लोग यहाँ पे अग्नि पे बात करोगे, क्या सरकार, अग्नि, अग्नि चट्टान पे तुम लोग बात करोगे कि नहीं बात करोगे, कतई मेरे प्यारे भाई बात कर लेंगे। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा के ठंडे होने से होता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से होता है, इसका निर्माण, इसका निर्माण ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से होता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से होता है। अग्नि चट्टान मेरे प्यारे भाई कहलाती है प्राथमिक या मौलिक चट्टानें कहते हैं, अग्नि चट्टाने को क्या कहते हैं, प्राथमिक मेरे प्यारे भाई, प्राथमिक, प्राथमिक या मौलिक,
प्राथमिक या मौलिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक या मौलिक चट्टान कहते, प्राथमिक या मौलिक चट्टान कहते हैं सरकार। परतें नहीं होते हैं, इनमें क्या होते हैं, परतें, जो परत होती हैं परतें नहीं होती हैं, परतें नहीं, परतें नहीं होती हैं, परतें नहीं होती, परतें नहीं होती हैं, परतें नहीं होती हैं। जीवाश्म का अभाव होता है, क्या सरकार, जीवाश्म, जीवाश्म का अभाव, 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 जीवाश्म का अभाव होता है सरकार, ठीक। चौथी बात, इनके दायरे में लिखेंगे कि भैया जी इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इनमें, इनमें धात्विक, इनमें धात्विक खनिज, इनमें धात्विक खनिज पाए, इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई सरकार। बोलो बाकी हम बिहारी लाल की इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं सरकार, कतई इतनी बातें हमको कतई छोटी मोटी बातें कतई क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं लाला। एक इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बहुत लल्ला की बात हो गई, कतई छोटी मोटी बात हो गई कि नहीं बात हो गई, इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक 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 ठीक। अब सादी चट्टानें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, जी सीख लो समझ लो, अच्छा रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए लाला। देखो अब दूसरी चट्टानों पे बात करने वाले हैं, दूसरी चट्टानें किस टाइप की हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, दूसरी चट्टान का क्या नाम है, कौन सी बला है, इसको तुम नहीं जानते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, आज नहीं जानते हो कल जान जाओगे। अब सादी चट्टानें मेरे प्यारे में, दूसरी चट्टानों का नाम लिखोगे तुम लोग यहाँ पे, अब सादी चट्टानें, अब सादी चट्टानें, चट्टानें, अब सादी चट्टानें मेरे प्यारे भाई, अब सादी चट्टानें मेरे प्यारे भाई, ये अग्नि चट्टानों के उपक्षिक और अपदन से होता है इनका निर्माण मेरे प्यारे भाई, इनका निर्माण देखो, इनका निर्माण कैसे क्या होता है, ये अग्नि, ये अग्नि चट्टानों, ये अग्नि चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय और अपक्षय और अपरदन, अपरदन, अपक्षय और अपरदन से होता है, से होता है, से होता है, ये अग्नि चट्टानों के अपक्षय से होता है मेरे प्यारे भाई इनका निर्माण। ये परतदार चट्टान होते हैं, इनमें परतें बनती हैं, ये परतदार, परतदार चट्टानें होती हैं, चट्टान है, ये परतदार चट्टान है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें, इनमें जीवाश्म, इनमें जीवाश्म पाया, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें आधात्मिक तथा जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, इनमें क्या होता है सरकार, इनमें इनमें आधात्मिक तथा जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे लिखेंगे इनमें, इनमें जीवाश्म, इनमें जीवाश्म तथा, इनमें जीवाश्म तथा, इनमें जीवाश्म तथा आधात्मिक, आधात्मिक, आधात्मिक गलत लिखा दिया मास्टर, इनमें आधात्मिक यहाँ पे होना चाहिए, आधात्मिक, इनमें आधात्मिक तथा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन प्राप्त, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि एग्जाम्पल भी तुम लोग इसका समझ लो, बलुआ पत्थर, बलुआ, बलुआ पत्थर,
बलुआ पत्थर का नाम सुने हो, चूना पत्थर का नाम सुने हो ना सरकार, चूना पत्थर का नाम सुने हो, नमक पत्थर का नाम सुने हो, नमक पत्थर का नाम सुने हो, और सेल और चाक का नाम तुम लोगों ने सुना है, ETC, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, कोयला भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बोलो सरकार। ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई कि नहीं सरकार? हो गई होंगी। दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो अब शादी चट्टानों में तो तुम लोग बता सकते हो, कतई क्लियर कर देंगे। इसमें सब कुछ तुमको पढ़ने वाला है, रटने वाला है, और इसका कोई भी उपचार नहीं होने वाला है लाला। इसका ले ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे तुम्हारी एक बच्ची है वो भी तुम्हारी कतई क्लियर ही करा देंगे सरकार। रूप आंतरिक चट्टान मेरे पैर में, चलिए नीचे ही लिखा देंगे तो अच्छी बात रहेगी। क्या कराओगे मास्टर? नीचे ही लिखाएंगे रूप आंतरिक चट्टान मेरे पैर में, तीसरी नंबर की डाल लो सरकार। क्या तीसरे नंबर की डाल लो भेजी, रूप आंतरिक, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान मेरे पैर में, अग्नि व अपसादी चट्टान लंबे समय तक, बहुत शानदार यहाँ पे लिखेंगे अग्नि, अग्नि व अपसादी, अग्नि व अपसादी चट्टान, चट्टान लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक उच्च ताप व दाब, उच्च ताप व दाब पर, दाब पर जमीन से, क्या सरकार? जमीन में दबे रहे, दबे रहने से, दबे रहने से कायांतरित हो जाती, कायांतरित, कायांतरित में परिवर्तित हो जाते, में परिवर्तित हो जाती, हो जाती है मेरे प्यारे भाई, जिन्हें तुम लोग कायांतरित चट्टानें कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जिसे नीच चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीच चट्टान, या मेरे प्यारे भाई सीसिट, सीसिट, ETC चट्टान मेरे प्यारे भाई कहते हैं। ये तुम्हारे भेजे कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती है। क्या सरकार? ये तुम्हारी कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती है सरकार। बोलो, ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? कि अग्नि व अपसादी चट्टान लंबे समय तक उच्च ताप व दाब पर जमीन में दबे रहने के कारण कायांतरित हो जाते हैं। मतलब कि जो तुम्हारी अग्नि चट्टान थी, अपसादी चट्टान थी, ये जमीन के अंदर बहुत ही लंबे समय तक दबी रहती हैं। उन्हीं के कारण इनका आकार बदल जाता है, उन्हीं को नया नया नाम रूपांतरित चट्टानें दे दिया गया है मेरे लल्ला। बोलो बाकी ओम बिहारी की। ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।